अगर मैं तुमसे कहूं कि दुनिया दो तरह के लोगों में बटी हुई है। पहले वो लोग जो सच बोलते हैं, जो दिल से सोचते हैं, जो लोगों पर भरोसा करते हैं, और दूसरे वो लोग जो मुस्कुराते हुए तुम्हारे दिमाग के अंदर घुस जाते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता। और वो तुम्हारी डिसीजंस, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारे एक्शंस सब कंट्रोल करने लगते हैं। और सबसे डरावनी बात क्या है, ये लोग हमेशा विलन जैसे नहीं दिखते। कई बार वो तुम्हारे दोस्त होते हैं, कई बार तुम्हारे कॉलीग्स, कई बार तुम्हारे बॉस, और कई बार वो इंसान जो सबसे ज़्यादा काम और इंटेलिजेंट दिखता है। इस माइंडसेट को साइकोलॉजी में एक नाम दिया गया है, मैकियावेलियन साइकोलॉजी। और अगर तुमने इसे समझ लिया तो तुम अचानक रियलाइज करोगे कि तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत सारे गेम चल रहे थे जिनके रूल्स तुम्हें कभी नहीं बताए गए। लेकिन आज हम उन रूल्स को तोड़ने वाले हैं, क्योंकि आज के बाद या तो तुम खेलोगे या फिर कोई और तुम्हें खेल जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, द हिडन गेम ऑफ पावर। बहुत साल पहले एक थिंकर था जिसने दुनिया को एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ बताया। उसने कहा लोग उतने अच्छे नहीं होते जितना वो दिखते हैं। लोग पावर चाहते हैं, रिस्पेक्ट चाहते हैं, कंट्रोल चाहते हैं, और मौका मिले तो वो इमोशंस, सिंपैथी, लॉयल्टी, इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ध्यान से सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी ने तुम्हें मैनिपुलेट किया और तुम्हें बहुत देर में समझ आया। किसी ने गिल्ट क्रिएट किया, किसी ने सिंपैथी प्ले की, किसी ने तुम्हारी काइंडनेस को वीकनेस समझ लिया। ये सब रैंडम नहीं होता। कुछ लोग सच में ऐसे होते हैं जो लोगों को चेस पीस की तरह देखते हैं, और उनके दिमाग में हमेशा एक सवाल चलता रहता है कि मैं इस इंसान से क्या फ़ायदा ले सकता हूँ। ये क्रूअल लग सकता है, लेकिन रियलिटी यही है। ऐसे लोग सोसाइटी में बहुत ऊपर तक जाते हैं क्योंकि वो इमोशन से नहीं, स्ट्रेटजी से खेलते हैं। नंबर 2, द फर्स्ट प्रिंसिपल, पीपल रिवल देमसेल्फ स्लोली। मैकियावेलियन माइंडसेट का पहला रूल है, लोगों पर जल्दी ट्रस्ट मत करो, क्योंकि लोग शुरुआत में हमेशा अपना बेस्ट वर्जन दिखाते हैं, लेकिन असली कैरेक्टर धीरे धीरे सामने आता है। एक स्मार्ट ऑब्जर्वर क्या करता है, वो जल्दी इम्प्रेस नहीं होता, वो ऑब्जर्व करता है कौन किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करता है, कौन प्रेशर में बदल जाता है, कौन अपॉर्चुनिटी देखकर लॉयल्टी भूल जाता है, और धीरे धीरे उसके दिमाग में लोगों की एक साइकोलॉजिकल मैप बन जाती है। ये जजमेंट नहीं है, ये अवेयरनेस है, क्योंकि जो इंसान लोगों को पढ़ना सीख गया उसे मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नंबर 3, द पावर ऑफ इमोशनल डिटैचमेंट। अब एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन, क्यों बहुत सारे अच्छे लोग बार बार हर्ट होते हैं? क्योंकि वो इमोशनल डिसीजन लेते हैं, लेकिन मैकियावेलियन थिंकर एक अलग रूल फॉलो करते हैं। वो सिचुएशन को इमोशन से नहीं, डिस्टेंस से देखते हैं। जब कोई इंसल्ट करता है तो वो तुरंत रिएक्ट नहीं करते। जब कोई मैनिपुलेट करता है वो तुरंत एक्सपोज भी नहीं करते, वो ऑब्जर्व करते हैं। क्यों? क्योंकि रिएक्शन से इंफॉर्मेशन मिलती है। जब तुम काम रहते हो लोग खुद रिवील हो जाते हैं, और यही साइकोलॉजिकल एडवांटेज है। जिस इंसान को प्रोवोक करना मुश्किल है उसे कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। नंबर 4, साइलेंस इज साइकोलॉजिकल पावर। अब सोचो, किसी आर्ग्यूमेंट में दो लोग चिल्ला रहे हो और तीसरा इंसान बस चुप है। सबसे पावरफुल कौन लगेगा? वही जो शांत है। साइलेंस इज अ वेरी पावरफुल साइकोलॉजिकल टूल, क्योंकि साइलेंस अनकंफर्टेबल होता है। लोग साइलेंस को फील करने के लिए खुद ज़्यादा बोलने लगते हैं, और जितना ज़्यादा वो बोलते हैं उतना ज़्यादा वो खुद को एक्सपोज करते हैं। इसीलिए पावरफुल लोग हर जगह लाउड नहीं होते। कई बार उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है स्ट्रेटेजिक साइलेंस। नंबर 5, कंट्रोल द फ्रेम। अब एक कॉन्सेप्ट समझो जो सोशल साइकोलॉजी में बहुत पावरफुल है, फ्रेम कंट्रोल। फ्रेम मतलब किस सिचुएशन को किस एंगल से देखा जा रहा है। अगर तुम्हें कोई इंसल्ट कर दे और तुम डिफेंसिव हो जाओ तो उसने फ्रेम कंट्रोल कर लिया, लेकिन अगर तुम काल्म रहो और सिचुएशन को फ्लिप कर दो तो सडनली पावर शिफ्ट हो जाती है। एग्जाम्पल, अगर कोई कहे तुम बहुत एरोगेंट हो और तुम नर्वस होकर एक्सप्लेन करने लगो
तो तुम ट्रैप में फंस गए। लेकिन अगर तुम मुस्कुराकर कहो इंटरेस्टिंग, लोग कॉन्फिडेंट लोगों को अक्सर एरोगेंट समझ लेते हैं। अब फ्रेम बदल गया, अब कंट्रोल तुम्हारे पास है। नंबर 6, स्कैर्सिटी क्रिएट्स रिस्पेक्ट। एक और हार्श ट्रुथ, जो इंसान हर समय अवेलेबल रहता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन जो इंसान सेलेक्टिव होता है उसकी प्रेजेंस पावरफुल हो जाती है। मैकियावेलियन साइकोलॉजी ये समझाती है कि ह्यूमन माइंड्स स्कैर्सिटी को वैल्यू करता है, इसलिए पावरफुल लोग हर जगह नहीं होते, हर आर्ग्यूमेंट में नहीं कूदते, हर इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं करते। वो सेलेक्टिव होते हैं और यही सेलेक्टिवनेस उनके रिस्पेक्ट बढ़ा देती है। नंबर 7, नेवर शो ऑल योर कार्ड्स। अब इमेजिन करो एक पोकर गेम। अगर तुम अपने सारे कार्ड्स टेबल पर रख दो तो गेम खत्म, लेकिन अगर सामने वाले को पता ही ना हो कि तुम्हारे पास क्या है तो वो कंफ्यूज रहेगा। लाइफ में भी यही रोल काम करता है। अगर लोग तुम्हारे प्लान्स, फियर्स, वीकनेस सब जान जाते हैं तो तुम्हारी साइकोलॉजिकल पावर कम हो जाती है। इसलिए इंटेलिजेंट लोग हमेशा थोड़ा मिस्ट्री मेंटेन करते हैं, क्योंकि मिस्ट्री क्यूरियोसिटी क्रिएट करती है और क्यूरियोसिटी रिस्पेक्ट। नंबर 8, द डेंजरस इल्यूजन ऑफ बीइंग टू नाइस। बहुत से लोग बिलीव करते हैं कि वो अगर हमेशा नाइस रहेंगे तो लोग उन्हें रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन रियलिटी में कई बार अपोजिट होता है। क्योंकि दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काइंडनेस को इनविटेशन समझ लेते हैं, इनविटेशन फॉर मैनिपुलेशन। इसका मतलब क्रूवल बनना नहीं है, इसका मतलब है बाउंड्रीज। रिस्पेक्ट तब आता है जब लोग जानते हैं तुम काल्म हो लेकिन वीक नहीं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, मैकियावेलियन साइकोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि तुम मैनिपुलेटिव बन जाओ, इसका मतलब है नेवी मत रहो। दुनिया को रियलिस्टिकली देखो, लोगों को ऑब्जर्व करो, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करो और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने माइंड को इतना स्ट्रांग बनाओ कि कोई तुम्हें इजीली मैनिपुलेट ना कर सके। क्योंकि इस दुनिया में सबसे डेंजरस इंसान वो नहीं होता जो लाउड है, सबसे डेंजरस इंसान वो होता है जो क्विकली ऑब्जर्व कर रहा है और सही मोमेंट का इंतजार कर रहा है। और अगर तुमने ये माइंडसेट डेवलप कर लिया तो शायद पहली बार तुम सिर्फ जिंदगी जी नहीं रहे होगे, तुम उसे अंडरस्टैंड कर रहे होगे। अगर तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो एक चीज़ क्लियर है, तुम उन लोगों में से नहीं हो जो ब्लाइंडली दुनिया को एक्सेप्ट करते हैं। तुम समझना चाहते हो लोग कैसे सोचते हैं, कैसे मैनिपुलेट करते हैं और कैसे पावर क्रिएट करते हैं। और यही अवेयरनेस एक नॉर्मल लाइफ और पावरफुल लाइफ के बीच फ़र्क पैदा करती है। तो कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखो, अवेयर, ताकि मुझे पता चले कि तुम गेम को समझने लगे हो। और अगर तुम्हें ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रूथ पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम मोटिवेशन नहीं, माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं और ये तो बस शुरुआत है।